रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। क्या यूपी में आने वाला विधानसभा चुनाव धीरे धीरे बयानबाजियों की तरफ बढ़ रहा है? उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। उधर आए दिन बयानबाजियां सुनने को मिल रही है। राजनीतिक दलों के रिएक्शन की एक कड़ी बंदी दिखाई देती है, लेकिन इन सब के बीच वास्तविक मुद्दों पर कोई बात नहीं करता दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 का एजेंडा बनारस कार्यक्रम में भी यही दिखा, जहां कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेता ने सत्ताधारी दल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं भी हिंदू हूं। वहीं सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये सफाई भी दे डाली कि समाजवादी पार्टी आतंकियों के साथ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कैसे बीजेपी के चच्चा जान, देखे राकेश टिकैत का जवाब। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर चल पड़ा है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने हापुड़ में एक रैली के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चच्चा जान बताया। या एक सभा को संबोधित करने के दौरान राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चच्चा जान असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। आज राकेश टिकैत से खास बातचीत में जब राकेश टिकैत से ओवैसी को चच्चा जान बताने पर सवाल किया तो देखिए किसान नेता ने क्या जवाब दिया। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव, पश्चिम से प्रियंका वाड्रा फूकेगी चुनावी बिगुल, कांग्रेस करेंगी बड़ी जनसभा का आयोजन। मिशन 2022 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल पश्चिम से फूकेंगी, ऐसी संभावनाएं बलवती हैं। माना जा रहा है कि मेरठ में सितंबर में के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और ऊपर प्रभारी प्रियंका वाड्रा की बड़ी जनसभा हो सकती है। ऐसे संकेत पार्टी हाईकमान से मिले हैं, जिसके बाद जिला स्तर पर तैयारियों का दौर गुपचुप तरीके से शुरू हो गया है। यह संभावना इसलिए बलवती हो गई है क्योंकि शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर मेरठ पहुंचे हैं। पीएल शर्मा स्मारक सभागार में बैठक रखी गई। सपा अब दलितों को साधने के लिए करेगी संवाद, कल से शुरू होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 की विधानसभा को देखते हुए समाजवादी पार्टी अलग अलग वर्गों को और जातियों को साधने में लगी हुई है। सपा ने शुक्रवार को विश्वकर्मा जयंती के मौके पर जहां विश्वकर्मा समाज को साधने की कोशिश की, तो वहीं दलितों को लुभाने के लिए अब दलित संवाद भी करेगी। इसकी जिम्मेदारी समाजवादी लोहिया वाहिनी को दी गई है। 19 सितंबर से ये संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल 19 सितंबर से कानपुर, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा में गांव-गांव दलित संवाद कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी तय करने के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, जोन कौन कौन है शामिल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को मुकाबले की दौड़ में लाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी परिवार के करीबी भंवर जितेंद्र सिंह को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य व राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा और वर्षा गायकवाड़ भी कमेटी में शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मंजूरी के बाद पार्टी के संगठन महासचिव कैसी वेणुगोपाल ने स्क्रीनिंग कमेटी के गठन की घोषणा की। विपक्षी एकता निकली हवा, टीएमसी ने ममता बनर्जी को बताया पीएम मोदी का विकल्प, राहुल गांधी हुए फेल। एक और जहां लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूरा विपक्ष एक एंटी बीजेपी मोर्चा बनाने की कवायद में है, ऐसे वक्त में टीएमसी ने एक बड़ा सियासी बम फोड़ दिया। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच संबंध शुक्रवार को उस समय टूट गया जब तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी नहीं बल्कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनकर उभरी है। टीएमसी ने कहा कि पीएम मोदी का वैकल्पिक चेहरा बनने में राहुल गांधी विफल रहे, इसलिए ममता को ही विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए। गुजरात की पूरी सरकार बदलना महज एक प्रयोग, दूसरे राज्यों को भी चौंकाने की तैयारी में भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपनी चुनावी रणनीति में सामाजिक समीकरणों पर काफी जोर दे रहा है। पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी समुदायों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति को अमली जामा पहना रही है। गुजरात में सरकार में हुए संपूर्ण बदलाव में सबसे ज्यादा महत्व इन्हीं वर्गों को दिया जा रहा है। अन्य राज्यों में भी पार्टी इसी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। पार्टी विभिन्न राज्यों के आने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए व्यापक सामाजिक समर्थन हासिल करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। गुजरात में भाजपा ने अपनी पूरी सरकार को ही नहीं बदला है। यूपी चुनाव होगा देश का सबसे बड़ा चुनाव, ईवीएम और डीएम से रहे सावधान अखिलेश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव को सबसे बड़ा बताया और कार्यकर्ताओं से ईवीएम और डीएम से सतर्क रहने की अपील की है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बीजेपी ने बूथों पर अपनी बुरी नजर डाली है और ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं को एक परीक्षा से गुजरना होगा। पार्टी कार्यकर्ताओं से बिना समय बर्बाद किए अपने अपने क्षेत्र में
खुद को समर्पित करने को कहते हुए सपा प्रमुख ने कहा उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा अवसर दोबारा नहीं आएगा। 2022 मिशन से भटक रही बसपा, आरोप लगाते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बसपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी बसपा को बड़ा झटका दिया है। खबर है कि बसपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी बसपा का साथ छोड़कर आजाद समाज पार्टी का हाथ थाम लिया है। मजीद ने पार्टी छोड़ते वक्त कई आरोप लगाए। मजीद ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन से भटक चुकी है, इसलिए वह पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, इंटरनेट मीडिया पर भाजपा के ई रावण का कब्जा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी पर हमला जारी है। विश्वकर्मा जयंती पर शुक्रवार को अखिलेश यादव ने लखनऊ में दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार का सफाया हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा कर दी है कि उनकी सरकार बनते ही विश्वकर्मा जयंती पर अवकाश कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले की किसी भी सरकार की तुलना में अधिक झूठा नहीं बोला है। ऐसा लगता है कि भाजपा झूठ का ट्रेनिंग सेंटर चला रही है। जनता को गुमराह करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सरकार में सबसे ज्यादा झूठ बोला गया। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।